इचिना स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर और रणनीति क्या होनी चाहिए मिड कैप शेयरों पर, ये भी आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उन स्टॉक्स पर भी बात करेंगे जहां पर कि ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं बाजार पर और रिकॉर्ड लेवल्स बनाया वापस एक बार निफ्टी ने करीब 25,475 के पास इस वक्त अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में 660 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। तो आज लीड ले रहा है बैंक निफ्टी। हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल शेयरों में तेजी है, करीब 1.5% ऊपर निफ्टी फाइनेंस ऊपर है। बैंक निफ्टी में करीब 1.25% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है। निजी बैंकों में भी अच्छा उछाल है। ऑटो स्टॉक्स आज चल रहे हैं 0.5% ऊपर। आज ऑटो इंडेक्स कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों में एफएमसीजी, एनर्जी, इन सभी स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ आईटी, फार्मा और मेटल्स शेयरों से आज कंट्रीब्यूशन नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा बाकी सभी स्टॉक्स आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और इस तेजी को आज लीड कर रहा है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस। अगर निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो ऊपर है बजाज फाइनेंस, अब 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस में अच्छी तेजी है, 3% ऊपर ये स्टॉक है। बजाज फिनसर्व में 2% की तेजी है। आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम और हीरो मोटोकॉर्प में भी आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स का प्रदर्शन आज कमजोर है। एसेंचर की तरफ से नेगेटिव खबरें आई, उसके चलते आज आईटी स्टॉक्स में गिरावट। टीसीएस में 3% की कमजोरी। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंडट्री, अगर लिस्ट देखेंगे तो टॉप गिरने वाले शेयरों में आईटी स्टॉक्स ही हैं जो कि आज थोड़ा बहुत कमजोरी बना रहे हैं। लेकिन आज बैंकिंग की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और दिन के ऊपरी स्तर पर इस वक्त बैंक्स कारोबार कर रहे हैं और निफ्टी भी अपने ऊपरी स्तर पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी में आज फिर से बना नया रिकॉर्ड। लेकिन एक बड़े इवेंट भी है आगे। उसके पहले समझना होगा कि इस बाजार में क्या रणनीति अपना के चलें। और हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 पैसा कैपिटल से रुचित जैन मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। रुचित जी, थैंक यू सो मच इचिना स्वदेश को समय देने के लिए। बाजार पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? इस वक्त रिकॉर्ड लेवल्स पर है, लेकिन एक फेड की बैठक भी है, आज देर शाम पॉलिसी भी आ जाएगी, तो उस इवेंट के पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मार्केट में या अभी बने रहे? जी नमस्ते पूजा जी, वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, मार्केट्स में डेफिनेटली जो फेड का इवेंट है वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा, एक डायरेक्शन देने के लिए, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करते हैं आउटकम पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हमारे मार्केट्स का ब्रॉडर ट्रेंड देखें तो ऐसे कुछ नेगेटिव संकेत फिलहाल नहीं है और 25,390 ये जो लास्ट 3 दिन के कंसोलिडेशन का लो है, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सो हम हमारे क्लाइंट्स को यही सलाह दे रहे हैं कि फिलहाल आप पॉजिटिव बाय से ही ट्रेड करें, क्योंकि ऐसे कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइंस नहीं है और 25,390 के थोड़ा सा नीचे आप अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से सेक्टर रोटेशन। आज हम क्लियर साइंस देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर जो इवेंट के पहले ही काफी एक अच्छा रन अप आ चुका था, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और जबकि बैंकिंग, एनबीएफसीज के जहाँ पे रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, अब तक का रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है, वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि ये सेक्टर रोटेशन कंटिन्यू रहेगा और आपको कुछ ऐसे सेक्टर्स रहेंगे एनबीएफसी जैसे जहाँ पे एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहेगा। सो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है ऐसे में कि आपको ये पता करना है कि कौन से सेक्टर्स में एक अच्छा मूव कंटिन्यू रह सकता है और उन्हीं सेक्टर्स में आप अपनी पोजीशंस बना के रखें। सो आई थिंक वो एक ज्यादा बेहतर रणनीति रह सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह बाजार पर। और रुचित, इसके अलावा आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? सो एचडीएफसी एएमसी में खरीदारी की सलाह है कि जहां पे हमें ओवरऑल अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन पिछले कुछ दिनों में देखा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन मोर एक टाइम वाइज करेक्शन ही था। तो ये छोटे मोटे डिप्स में कोई वॉल्यूम में सेलिंग नहीं आ रही है और अब हमें लग रहा है कि यहाँ से जो ग्रेजुअल अप मूव पिछले कुछ समय में कंटिन्यू रखा है वो आगे चल के कंटिन्यू रहेगा। तो एचडीएफसी एएमसी 4,400 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 4,600 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है सलाह ट्रेडिंग आइडियाज़ पर। एचडीएफसी एएमसी पर आप नज़र रख सकते हैं। 4,600 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 4400 का। और इसके अलावा दूसरा स्टॉक भी आपको अभी रुचित बता रहे थे। अगला स्टॉक अगर देखें तो एचडीएफसी एएमसी के अलावा यहाँ पर रुचित की तरफ से स्टॉप लॉस, अगर
स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 4,400 का लगाइए, टारगेट होगा 4,600 का यहाँ पर रुचित की तरफ से ये राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कि आज मिड कैप स्टॉक्स में एक्शन कहाँ पर नज़र आ रहा है, और उसमें 3 विंडो के जरिए आपके सामने रखेंगे कि कहाँ पर बेहतरीन तेज़ी देखने को मिल रही है। उसमें टोरेंट पावर देखिए, नए ऑर्डर मिलने से शेयर में आज तेज़ी है। महाराष्ट्र सरकार से 1500 मेगावाट का ऑर्डर मिला, जिसके चलते आज यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा फेड के फैसले से पहले आईटी शेयरों पर आज हम दबाव देख रहे हैं, और इसमें मिड कैप आईटी कंपनियां अगर देखें, पर्सिस्टेंट, एल&टी टेक, एम्फेसिस, यहाँ पर करीब 3 से 5% की गिरावट है। वहीं फेड की बैठक से पहले बैंकिंग शेयरों में आज तेजी है। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंकों में भी 2 से 5% की बढ़त आज देखने को मिल रही है। चलिए इन सभी स्टॉक पर एक एक करके चर्चा भी कर लेते हैं। रुचित, सबसे पहले टोरेंट पावर पर सलाह दीजिए, क्या व्यू बन रहा है आपका? आज खबर के चलते यहाँ पर अच्छी तेजी है, लेकिन पावर स्टॉक्स में हमने हाल फिलहाल में देखा कि ऑलरेडी काफी ज्यादा ये स्टॉक्स चल चुके हैं। ऐसे में टोरेंट पावर कैसा लग रहा है आपको? तो ट्रेंड तो स्टॉक का अभी भी पॉजिटिव है। सो मेरे ख्याल से कोई अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, और नीचे 1700 1650 ये अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। सो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा रनअप आ चुका है। लेकिन अगर लोअर लेवल से लिए हुए तो आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रख के ये ट्रेंड को राइड करना ये काफी बेहतर रणनीति रहेगी। तो 1650 के नीचे स्टॉप लॉस, और कोई पोजीशंस है तो उनमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ये है नज़रिया टोरेंट पावर पर आपके लिए। इसके अलावा दूसरा स्टॉक अगर देखें तो आज आईटी शेयरों पर दबाव है, और इसमें मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी आज कमजोरी है। पर्सिस्टेंट, एल&टी टेक, एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स आज 3 से 5% नीचे हैं। रुचित, आईटी स्टॉक्स पर क्या नज़रिया बन रहा है आपका? मौजूदा स्तर पर क्या कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए? फ्रेंकली मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा डिप के लिए, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पे पिछले 3-4 महीने में ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेजी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पूरे डाउन ट्रेंड में या कोई नेगेटिव ट्रेंड है, बट लेकिन ये तेजी का एक करेक्टिव फेज की शुरुआत आज हमने आईटी स्टॉक्स में होते हुए देखी है। सो कुछ और डिप आई थिंक नो अगर आता है निफ्टी आईटी इंडेक्स में, जहाँ पे 41,200 के आसपास इंडेक्स में सपोर्ट है। सो अगर वो लेवल्स आते हैं तो वहां पे थोड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन सकते हैं फिर से आईटी में कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने के लिए। बट आज जैसी प्रॉफिट बुकिंग हमने इवेंट के पहले देखी है, सो बेटर है कि हम इवेंट के आउटकम के बाद के रिएक्शन देखें और उसके बाद ही फ्रेश बाइंग आईटी में देखें। ठीक है, तो पर्सिस्टेंट में ये सलाह आपके लिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में भी आज तेजी है। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2 से 5% की बढ़त आज देखने को मिल रही है। रुचित, कोई मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स में कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको तेजी के लिए? बंधन बैंक के सक्सेस अच्छे है। स्टॉक ने पिछले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए थे उसमें वो रिजल्ट्स के बाद में स्टॉक ने जो प्राइस अप मूव दिखाए थे, काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वो प्राइस अप मूव हुए थे। उसके बाद क्योंकि आई थिंक बैंकिंग ओवरऑल सेक्टर नहीं चला तो ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन फेज में रहा, बट वो कंसोलिडेशन में जो भी करेक्शंस आए उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक में नहीं रही है। और अब ये स्टॉक फिर से बैंकिंग ओवरऑल इंडेक्स के साथ साथ में एक ब्रेकआउट के तत्पर है। तो आई थिंक बंधन बैंक में अगर ये यहाँ से ऐसी तेजी चलती है तो 222 224 के आपको शॉर्ट टर्म के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विद इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, यस, बंधन बैंक पे व्यू पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, तो बंधन बैंक पर पॉजिटिव व्यू और यहाँ पर तेजी करने की सलाह। अभी भी करीब 3% ऊपर दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है, लेकिन अभी भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं बैंक्स तो ऊपर हैं ही, कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। आज चोला इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं कि वापस से एक बाइंग नजर आ रही है। रुचित, कोई व्यू बन रहा है आपका चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट स्टॉक में भी? हम पिछले काफी समय से अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। मौजूदा स्तर पर एंट्री लें या फिर निकल जाना चाहिए स्टॉक से? एग्जिस्टिंग पोजीशन तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनबीएफसी स्पेस में देखें तो चोला फाइनेंस एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ समय में। इंस्पायर्ड के सेक्टर में कंसोलिडेशन था, फिर भी ये स्टॉक में एक अच्छी तेजी दी और अभी भी ये एक अप मूव कंटिन्यू रख रहा है। 1650 के अराउंड के नियर टर्म टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके आसपास आता है तो वहां पे फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक बार रिव्यू करे। बट फिलहाल मेरे ख्याल से कोई भी पोजिशन है तो, क्योंकि सेक्टर का ट्रेंड भी अभी पॉजिटिव लग रहा है, तो ये पोजिशन में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर आपके लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड शेयरों में
आज हम देख रहे हैं कि ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी जैसे स्टॉक्स दोनों ही करीब 10% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा बताइए। बिल्कुल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया दोनों ही स्टॉक्स में करीब 8 से 12% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके पीछे की वजह यह है कि रेजोनेट ग्रेफाइट जो एक ग्लोबल प्लेयर है इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स का, उन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं, करीब 20% तक प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते डोमेस्टिक इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक्स में भी आज तेजी दिखी है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उनका मानना है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव मूव है पूरे इंडस्ट्री के लिए। अनएक्सपेक्टेड बिकॉज इंडियन स्टील इंडस्ट्री, इनफैक्ट इंडियन ही नहीं ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, डिमांड कंसर्न्स है चाइना और ग्लोबली, जिसके चलते प्राइस हाइक्स अनएक्सपेक्टेड थे। लेकिन एक पॉजिटिव मूव है बिकॉज ग्लोबल प्लेयर्स ने प्राइस हाइक्स लिए हैं, जिसके चलते अब डोमेस्टिक प्लेयर्स एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी है। याद रखें, डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड के दोनों ही प्लेयर्स एक बड़े बेनिफिशियरी रहे हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो पहले ब्लास्ट फर्नेस से होता था उसमें कार्बन एमिशंस काफ़ी ज़्यादा थे, अब स्टील मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से किया जा रहा है। तो इस ट्रांजिशन का एक बड़ा बेनिफिशियरी है दोनों ही स्टॉक्स। और इनफैक्ट बिगमिंट एनालिसिस का मानना है कि आर्क फर्नेस से जो प्रोडक्शन होता है उसका शेयर 60% तक बढ़ सकता है 2030 तक। तो डीकार्बनाइजेशन ट्रेंड का तो एक बड़ा बेनिफिशियरी है ही दोनों ही स्टॉक्स। लेकिन आज प्राइस हाइक्स लिए गए हैं ग्लोबल प्लेयर्स से और उम्मीद है कि दोनों ही डोमेस्टिक प्लेयर्स एचईजी और ग्रेफाइट भी प्राइस हाइक्स ले सकते हैं, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। बिल्कुल, तो ये कुछ वजह हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि एचईजी भी करीब 10% से ज़्यादा ऊपर है और ग्रेफाइट में भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे के लिए मजबूत ट्रिगर की भी बात करें तो आय ग्रोथ अच्छी रह सकती है, कंपनी के लिए डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। 2023 में ईएफ से उत्पादन 29% से बढ़कर 40% रहने का अनुमान है, तो डिमांड सिनेरियो भी काफ़ी अच्छी बन रही है इन तमाम कंपनियों के लिए। ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी, क्या सलाह होगी आपकी रुचित दोनों में से कहीं पर कोई ट्रेड लेना चाहिए? ग्रेफाइट इंडिया के स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं। यहाँ पे हमने आज जो प्राइस अप मूव देखे, हालांकि दोनों ही स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग हुए आज स्टॉक में। ग्रेफाइट इंडिया में आज जो मूविंग एवरेज हर्डल्स था वो आज सुबह सुबह सरपास हुआ है। तो आई थिंक यहाँ पे एक मूव आके 620 के अराउंड के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स ग्रेफाइट इंडिया में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टॉक ऑलरेडी 9% ऊपर है, तो कोई भी डिप मिलता है तो डिप में एंट्री लेने की कोशिश करें। जहाँ पे 560 505 की रेंज अगर फिर से आती है तो वहां पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। 530 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 620 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। ठीक है, तो ये है सलाह। ग्रेफाइट पर 9% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो ग्रेफाइट ज़्यादा बेटर लग रहा है एंट्री लेने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ऑप्शन की रणनीति की। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से तेजस श्याम मौजूद है और सबसे पहले उनसे जान लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन। तेजस बताइए, आपकी तरफ से आज के लिए ऑप्शन की रणनीति कौन सी होगी? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को। आज की मेरी जो ऑप्शन की रणनीति में जो स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंकिंग एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। कल के हमने दोपहर के शो में भी इंडसइंड बैंक का एक कॉल रिकमेंड किया था बाय करने का, तो वो ऑलमोस्ट अपने फर्स्ट टारगेट के करीबन आ गया है। तो आज मैं फिर से बैंकिंग क्षेत्र से ही स्टॉक मैंने चुना है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में कल हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था 1260 के ऊपर और हमें लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो हम जो 1300 की जो कॉल है 1300 की जो मंथली एक्सपायरी की, वो हम रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए इन द रेंज ऑफ 9 to 10, करीबन 11 के करीबन चल रहा है। जब रिकमेंड किया था तभी 10 रुपया चल रहा था। तो एक डिप में खरीदारी करिए बिटवीन 9 to 10। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2.5 का। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 18 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 25 का। और इसमें जो अधिकतम मुनाफा होगा वो 10,500 का रहेगा और अधिकतम नुकसान जो रहेगा वो तो रहेगा 4,900 का। आईसीआईसीआई बैंक तेजी करने की सलाह, 1300 की कॉल खरीदने की राय, 10
10,500 तक का मुनाफा इस स्ट्रैटेजी के जरिए आपको हो सकता है। एक सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी चला देते हैं आपके लिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर नुकसान होता है। आज 2% ऊपर है, लेकिन आप अगर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना चाहें तो ICICI बैंक में ट्रेड ले सकते हैं। देख रहे हैं मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में फिर से रौनक देखने को मिल रही है। BSE के शेयर में आज करीब 10% की तेजी है और 3 दिनों में ही ये स्टॉक 30% चल चुका है। इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, बताने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए। बिल्कुल, एक्सचेंजेस के स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं। BSE की बात करें या MCX, CDSL, IEX पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं और NSE के लिस्टिंग को लेकर भी उम्मीद आती हुई नजर आ रही है। याद रखें, NSE के खिलाफ कोलोकेशन केस फाइल किया गया था, लेकिन कुछ दिनों पहले सेबी ने क्लीन चिट दे दी है NSE को और इसी के चलते स्ट्रीट का मानना है कि NSE का IPO जल्द ही दलाल स्ट्रीट पर आ सकता है, तो वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है सभी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स को और इसी के चलते BSE, IEX, CDSL जैसे स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखी है। इनफैक्ट BSE और NSE के नतीजों की बात कर लेते हैं। NSE के नतीजों की बात करें तो करीब 50% का रेवेन्यू ग्रोथ और 40% का पैट ग्रोथ कंपनी ने पहली तिमाही FY25 में रिपोर्ट किया था। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी शानदार थी। सभी सेगमेंट से ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और उनका नज़रिया भी काफ़ी पॉजिटिव था। BSE के नतीजों की बात करें तो 150% का रेवेन्यू ग्रोथ और करीब 250% का पैट ग्रोथ भी कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो ऑल इन ऑल दोनों ही कंपनियों के नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। इसी के साथ इन स्टॉक्स ने पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स कैसे दिए हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। तो एक साल की बात करें तो BSE ने 200% के रिटर्न्स दिए हैं, MCX में 238% के रिटर्न्स और CDSL में करीब 127% के रिटर्न्स पिछले एक साल में दिखे हैं। बट हाँ, वैल्यूएशन कैचअप दिखाई दे सकता है। NSE के लिस्टिंग की उम्मीद जगाई जा रही है, जिसके चलते सभी स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से फोकस में है। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि BSE, MCX, CDSL के स्टॉक्स में शानदार तेज़ी है आज के दिन और पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक्स चल रहे हैं। चलिए इस पर राय लेंगे, लेकिन अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जियोजीत फाइनेंशियल से गौरांग शाह। गौरांग जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। मिड कैप के महारथी में जी, फार्मा क्षेत्र की कंपनी है जो कुछ ही दिन पहले खबरों में थी, सकारात्मक खबरों को लेकर के जाइडस लाइफ साइंस का चयन किया है। बढ़ती हुई कंपनी, तिमाही नतीजों में निरंतर सुधार और जिस प्रकार से नए खोज और नई प्रोडक्ट्स को लेकर के लॉन्चेस है, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 1225 के आसपास के आ सकते हैं। और पूजा, अगर नतीजे बेहतर आए और मार्केट शेयर नए प्रोडक्ट्स ने अनुमानित से ज्यादा हासिल किया तो इन लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये लंबी अवधि के लिए राय है, बुनियादी तर्क के आधार पर। ठीक है, तो जाइडस लाइफ में अगले एक साल के लिए 1225 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। चलिए रुचित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और गौरांग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके